बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कद अगर आपके बच्चे का नहीं बढ़ रहा, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसकी ग्रोथ रुक गई है। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो जो सबसे पहले हमें टेस्ट करवाना होता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे करवाकर हम ये देखते हैं कि इसकी ग्रोथ प्लेट जो है बच्चे की, उसकी क्या पोजीशन है। और ये टेस्ट ज़्यादातर बच्चे के बाएं हाथ का करवाया जाता है और उससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि कद ना बढ़ने की क्या वजह है और ग्रोथ प्लेट रुक गई हैं, बंद हो रही हैं, या उसकी क्या पोजीशन है। दूसरे नंबर पर जो टेस्ट करवाया जाता है वो है सीरम कैल्शियम और विटामिन डी। इन दोनों को चेक करवाया जाता है कि अगर बच्चे के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तब भी कद नहीं बढ़ता, और इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी के मरकबात दिए जाते हैं ताकि हड्डियां बढ़ सकें और कद बढ़ने में जो इसकी कमी है वो पूरी हो जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो टेस्ट है वो करवाया जाता है GHD, स्क्रीनिंग फॉर GHD, यानी ग्रोथ हार्मोन की कमी तो नहीं। अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो तो इसके लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। ये आपके मौलज ने फ़ैसला करना होता है कि बच्चे में क्या कमी है और कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। और GHD अगर कम हो, ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो, तो इसके लिए जो मुरब्बा बांस है वो बेहतरीन है ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए। इसके मतलब भी पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और चौथे नंबर पर जो टेस्ट है वो है CBC, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें ये देखना होता है कि आयरन की कमी तो नहीं, HB कम होगी अगर बच्चे की तो उसको तब भी उसका खून की कमी की वजह से कद नहीं बढ़ा करता, तो इस वक्त इसको कैल्शियम के साथ हमने आयरन भी देना होता है ताकि उसकी खून की कमी पूरी हो जाए। इसके ये तमाम जो टेस्ट हैं ये बच्चियों और बच्चों दोनों में करवाए जाते हैं और देखा जाता है कि कद ना बढ़ने की क्या वजह है। लेकिन एक टेस्ट वो सिर्फ लड़कियों में ही करवाना होता है, वो होता है DNA एनालिसिस। इस टेस्ट में लड़कियों में इस करवाया जाता है और देखा जाता है कि इनमें टर्नर सिंड्रोम की वजह तो नहीं या कोई जेनेटिक डिजीज़ का कोई मसला तो नहीं। अगर इनमें से कोई भी होगा तो उसके मुताबिक इलाज करवाया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट आपके बच्चे का ठीक नहीं आता तो उसके इलाज के लिए अलग अलग वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।